अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी बम बम महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह किसानों को 2 महीने से बॉर्डरों पे सरकारों ने बैठा रखा और कल 26 जनवरी पे जो 72वां हम दिवस मना रहे थे, उसमें आपने भी देखा और देश की जनता ने भी देखा कि आखिर क्या हुआ दिल्ली के लाल किले पे। तो क्या संदेश और क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को और किसानों को? देखिए, जिस वक्त ये किसान के नाम पर गैर किसानों का आंदोलन जारी हुआ था, उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन सरकार ने उसको बुला के बातचीत किया। बातचीत में 2 टूक बात करनी थी, जो अगर आपको कानून बदलना है तो आप मेजॉरिटी में आइए, कानून बदल दीजिए, मैं नहीं रोकूंगा। मैं अभी मेजॉरिटी में हूँ, कानून के तरीके से कानून बनाया हूँ, मैं नहीं बदल सकता। या फिर अगर आपको कानून में कोई खामी है, कानून क्यों बदला जाए, आप इसको प्रूव करो, और कानून कौन सा हो आप इस पर लाओ। या तो विकल्प दो और कानून को गलत साबित करो। 2 ही बात थी। सरेआम पब्लिक के बीच में ये मैसेज जाता, हम उसको रद्द करने को तैयार हैं। अगर कोई गलत चीज़ है तो सरकार का दायित्व बनता है उसको रद्द कर दे। सरकार को यहाँ पर ईगो नहीं दिखाना था। दूसरी बात, अगर गलत नहीं है तो उनको जो अपोजिट पार्टी है कहता है किसान जो गलत है तो गलत साबित कर देता, तो रद्द कर देंगे, कोई बात नहीं है। हम सरकार में, आप जनता हो, हम बात मानेंगे। अगर विकल्प है तो हम उसको मान लेंगे। आपने रूट को डाइवर्ट कर दिया, गलत तरीके से डाइवर्ट किया, और ये किसान का तो आंदोलन था ही नहीं। ये तो आंदोलन था जो आप देख लिए खालिस्तानियों का, ये पाकिस्तानियों का टुकड़े टुकड़े गेम का। ये आंदोलन पूर्व प्रायोजित चीन का और कांग्रेस का, बीच में केजरीवाल के, 3 आदमी सबसे अहम रोल में अभी देश में है, चीन, कांग्रेस, केजरीवाल। क्योंकि ये तीनों दिल्ली को जलाने के लिए अहम है। और मैं अगर मुझे पावर ये दे दिया रहता, मैं तीनों को सबसे पहले अंडरटेकिंग लेके अंदर कर देता। अच्छा सर, बम बम महाराज जी, मैं वो ये कहना चाहूँगा, जिस तरह कल जो दिल्ली में हुआ, उसके बाद जो किसानों के जो नेता है वो भी यही चीज़ कह रहे कि ये हमारे किसान नहीं है, ये लोग किसान नहीं है, हम इनके साथ नहीं है। मगर जिस तरह जो एक माहौल बना दिल्ली के अंदर, लोगों के अंदर भी डर हुआ कि आखिर क्या होगा। दरअसल में ये जो जोगिंदर यादव या किसान नेता ये सब जो कह रहा है ना, इनके 2 नीति हैं। अभी इनका पक्ष गलत हो गया, इनकी चाल पकड़ में आ गई तो ये यू टर्न ले लिए। हम बता रहे हैं ना, मैं शुरू से कह रहा हूँ, इनका चाल चरित्र चिंतन कुछ भी नहीं है। ये कब पलटेंगे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इनका उद्देश्य जो था वो पूरा हो गया। ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को इस देश में अघोषित युद्ध करके इस सरकार को विश्व लेवल पर बदनाम करने की जो इनकी मोदी जी की कद को गिराने की नीति थी, सिर्फ मोदी जी, इनका एक्शन था ओनली फॉर मोदी, और कोई एक्शन नहीं था। इनको किसानों से कोई मतलब नहीं थी। अगर इन्हें किसी समस्या से मतलब होती तो सरकार तो 1.5 साल के लिए कह दिया स्थगित कर देता हूँ, तुम बीच में विकल्प दे, बातचीत कर। सरकार तो फिर भी इसकी मांग को मान ही लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके पक्ष में ही रोक लगा दिया। तो इनका ये वजह तो था नहीं। ये तो ऑलरेडी कनाडा से गाइड हो रहे थे, पाकिस्तान से गाइड हो रहे थे, चीन से गाइड हो रहे थे, ब्रिटेन से गाइड हो रहे थे। अब क्या करना चाहिए सरकार को? सिंपल सी बात है, अगर सरकार करना चाहे तो करे, या मैं रहता सरकार में तो सबसे पहले ब्रिटेन से संबंध खत्म करता, दूतावास बंद, कनाडा दूतावास बंद, राजनीतिक संबंध खत्म, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस्तीफा, नहीं रहते हैं तुम्हारे सुरक्षा परिषद में, भागो, मैं नया विकल्प बना दूंगा। अरे वो सुरक्षा परिषद पीछे भाग रहे हैं, ऐसे ऐसे 50 सुरक्षा परिषद बना के अपने पॉकेट में रख लूंगा मैं। उसके पीछे सदस्यता के लिए अस्थायी सदस्यता, वीटो किसके लिए भाग रहा है? अरे मेरे पास पावर होगा ना, तो जो सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ वो बनाया है उससे बढ़िया मैं बना दूंगा और उसको पालन कर लूंगा। मैं उसके पीछे क्यों भागूं? बात यह है, हमारी आदत है छोटी लेने के आगे बड़ी लेने खींच देना। मैं भागने का काम नहीं करता, मैं 2 वार करता हूँ, सीने पर वार करूंगा और पीछे पर मेरे को वार करने की हिम्मत नहीं है किसी को।
और मैंने सीने पर गोली मुझे कोई खाया नहीं आज तक, किसी की हिम्मत नहीं सीने पर वार करने की, और पीछे पर वार करने की भी किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक। तो मैं सीधी सी बात करूँ तो भारत ऐसे देश को जिसकी सीमा पूरा ईरान तक थी, आज हमारी सीमा को घटा कर छोटा कर दिया है, और उसमें भी हमारे वर्तमान भारत का भी आधा सीमा तो गायब कर दिया है। आज भी ये गेम कहाँ खेला जा रहा है? ये गेम कॉमनल गेम है, भारत सरकार के साथ ही नहीं, सनातन धर्मी हिंदुओं के साथ ये कॉमनल गेम ईसाई और इस्लाम मिलके दोनों ने खेला है। तो अब चलते चलते आप सरकार को, किसानों को क्या संदेश देना चाहिए? किसान तो ये है ही नहीं, इनको कोई संदेश देने की जरूरत नहीं है। उनको जो किसान हैं उनको अब चाहिए जो वो स्वयं उनके नाम का इस्तेमाल खालिस्तानियों ने, गैर किसानों ने, देश के टुकड़े गेम ने कर लिया। अब चाहिए जो मूल किसान हैं उन्हें अपनी अस्मत को, इज्जत को, देश की गौरव को बचाना है। तो मूल किसान जो 20 करोड़ हैं देश में, वो स्वयं खड़ा हो जाए, अब वो बीड़ा उठाए और इनको जवाब देने के लिए जहां भी है वहीं पर धरना प्रदर्शन करके सरकार के साथ खड़ा होके और इन कांग्रेसियों का बहिष्कार करे, केजरीवाल का बहिष्कार करे, इन वामपंथियों का बहिष्कार करे, इन जो राजनीतिक पार्टी देशद्रोही तत्व हैं इन सभी का बहिष्कार करे और चुनाव आयोग इन सभी राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन को रद्द करे। यही इसका एक रास्ता है। अदरवाइज अगर भारत को अपनी अस्मिता को बचा के रखना है तो इन देशद्रोहियों से कल जो जाके हम लड़ाई करेंगे, आज ही निपटना होगा और आज ही निपटना चाहिए। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.